मुंबई डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई डिजिटल न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको ताजा तरीन खबरों से जोड़ते रहें। क्या नाम है आपका? फैजन शेख। फैजन भाई, ये पीछे दो जन की लाश मिली थी, डेड बॉडी बरामद की गई थी। आपने पुलिस को सूचना दी थी, तो क्या हुआ था? ये कहाँ पर आता है? इस जगह का नाम क्या है? एक लड़के ने मेरे को फोन किया, ऐसे डेड बॉडी आया, तो उतने में मैं आया, हवलदार को फोन किया। पहले हवलदार आया, हाँ, उसके बाद फिर पुलिस आया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आया। फिर आके वो फायर ब्रिगेड निकाला, निकालने के बाद कोई सब डर रहा था। फिर क्राइम वाला हम लोग 2-4 लड़का यहाँ का लोकल लड़का पकड़ के फिर गेट इस जगह का नाम क्या है? ये बियंग वैली। पूरा एड्रेस क्या है? ये ओडोली कासर ओडोली बियंग वैली सेल ऑफिस के पीछे। और ये क्या तालाब है? तालाब नहीं, फिर क्या है? ये भरनी करते करते रुक गया था, ऐसे पानी जमा हो कितना गड्ढा होगा इसका? ये कम से कम 2-2.5 फीट। बस 2-2.5 फीट? हाँ, 2.5 फीट हो गया, 3 फीट ही पकड़ो। अच्छा, जब आपने बॉडी को निकाला था तो कहीं पे निशान ऐसा कुछ नहीं था, खाली मुंह में का चेहरा, लाल चेहरा था। हाँ, बाकी कुछ नहीं, पहचान भी नहीं आ रहा था किसका है क्या है। कितने बजे निकाले होंगे ये लोग? हम लोग 9 बजे निकाला, 4 बजे, 4:30, 5 बजे परसों। परसों रात में? हाँ, परसों रात में। अच्छा, परसों रात में पता परसों चला। रात में। कितने टाइम में पुलिस आई थी यहाँ पर? ये 10 मिनट में, 5 मिनट में पुलिस चला गया। पुलिस आई? हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगा, उतने में पुलिस वाला आ गया। उतने में डीसीपी को फोन किया, क्राइम वाले को फोन किया। तो यहाँ पे आने का कहीं से और रास्ता? जैसे हम आए थे, जंगल ही बता रहे? नहीं, इधर से कोई रास्ता नहीं है, इधर से पूरा पीछे से पूरा कंपाउंड है, और ये आने का रास्ता इधर से, आप जिधर से आया ना उधर से ही रास्ता है। तो बच्चे लोग जो डूबे थे, उनको डूबने से पहले किसी स्थानिक लोगों ने यहाँ पर देखा? नहीं, कोई नहीं देखा। सब यहाँ के रात को 9 बजे बाद सो जाता है। ये 2 बजे का बात हुआ रात का, ये दिन में रात 12 बजे का पहले नहीं हुआ है, सब रात को ही हुआ है, सब रात को है। फिर दूसरे दिन पता चला जब बॉडी ऊपर? बॉडी जब ऊपर है 5 बजे, सब काम पे जा रहा था शाम में, तभी देखा ये काय का गुड़िया है क्या है। ऐसे नजदीक जाते जाते उन लोग को मालूम पड़ा इंसान है। सर, कासरगोडली में 2 डेड बॉडी बरामद की थी, आपको सूचना किस तरीके से मिली? बताया जा रहा है कि मुमरा की वो डेड बॉडी है, जो मिसिंग हुए थे मुमरा में, उनकी लाश यहाँ कासरगोडली के आपके जुडिक्शन में मिली है। तो क्या जानकारी देना चाहोगे इस पर आप? कासरगोडली पुलिस स्टेशन के अंदर विहंग वैली करके एक एरिया है, उसके पीछे थोड़ा पहाड़ी जंगल जैसा एरिया है। वहाँ पे एक पानी का भरा हुआ एक तालाब, ऐसा खड्डा जैसा तालाब है। उसमें हमको 2 तारीख को 2 लेडीज की, एक बच्ची 4-5 साल की बच्ची और एक 25-30 साल की औरत की डिकम्पोज, एक 2 दिन के पानी में रहे हुए जो बॉडी जैसे दिखते हैं वैसे बॉडी मिली थी। वो बॉडी मिलने के बाद में हमने उसको सिविल हॉस्पिटल में पूरा यहाँ का पंचनामा होकर भेज दिया। बाद में उसके
पोस्टमार्टम में जो भी कुछ हमको डॉक्टर से हमने पूछा क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पे हमको बताया नहीं गया कि उसका रीज़न क्या है डेथ का, तो रिजर्व रखा है क्योंकि डेड बॉडी थोड़ी डिकम्पोज हुई थी और एग्जैक्ट डॉक्टरों को नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने विसेरा वगैरह निकाल के रखा है और जब तक विसेरा का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो बोल नहीं सकता। फिर भी हमने उनको क्यूरी किया था कि बॉडी के ऊपर कोई इंजुरीज है क्या और कुछ रेप जैसा या कुछ और है क्या, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने तभी बताया नहीं है, ऐसा कुछ दिखा नहीं उन लोग को। तो हम लोग ने एक यहाँ से एडीआर रजिस्टर किया है। एडीआर रजिस्टर करने के बाद में वो अननोन बॉडी था, तो सबसे पहले हमको ये चैलेंज था कि वो किसकी बॉडी है। तो हमारे डीसीपी साहब प्रशांत कदम साहब और हमारे एसीपी मंदार जवले साहब, इन्होंने वो घटनास्थल को विजिट किया, हम लोग सब देखा हम लोगों ने, हमारी पुलिस स्टेशन की टीम ने। फिर हमने उसको चालू किया कि ये बॉडी किसकी है, इसलिए थाना मीरा भाईंदर और मुंबई के कोई एरिया में हम लोगों ने पुलिस में जाके उसको पहले ढूंढना चालू किया कि पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग है या कोई अपहरण का मामला है क्या बच्ची का। तो हम हमारे जो ऑफिसर थे यहाँ पे थोरवे साहब, तो उनको मालूम पड़ा मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ऐसा एक 363 यानी बच्ची का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। तो हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया, वहाँ से मालूम पड़ा, वो डिटेल्स हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिया और उनके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करके वो हमारे यहाँ पे जो बॉडीज़ के फ़ोटो मिले थे वो दिखाए, उनके कपड़े दिखाए, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इस सिलसिले में पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 1 सितंबर 2025 को बच्ची का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे। तो बाद में ये सब होने के बाद में हमने सीसीटीवी फुटेज चालू किया कि वो बच्ची और वो औरत मुंब्रा से कासारवाड़ी तक कैसे पहुंची। सर इस केस में आपकी कितनी टीम काम कर रही है और सीडीआर को लेकर सीसीटीवी कितने कलेक्ट हुए हैं? देखिए, हमारे जो वरिष्ठ ऑफिसर्स है उनके गाइडेंस में हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे पुलिस स्टेशन के और हमारे जोन के 4 टीम इसमें काम कर रहे हैं, बाकी क्राइम ब्रांच और मुंब्रा के लोग भी काम कर रहे हैं। तो हम जल्दी से जल्दी कि वो यहाँ तक क्यों आई और उसकी डेथ कौन से रीजन से हुई ये जानकारी पाएंगे। सर हमने वहाँ घटनास्थल पर गए थे, तो वो ऊपर जंगल का एरिया है, जिस तरीके से आपने भी बताया, तो वहां तक वो लेडीज कैसे पहुंची? देखिए, वाहन का इस्तेमाल किया गया सर या नहीं, देखिए आपने जो सवाल पूछा वही सवाल हम भी सोच रहे हैं कि वहां तक वो कैसे गए, क्योंकि उसके पहले कम से कम आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर तक एक रास्ता है, वहां से बंद हो जाएगा। उसके बाद में कच्चा रोड और एक जंगल जैसा पेड़ वगैरह लगा हुआ है। तो हम वही सोच रहे हैं कि वहां तक वो कैसे गए। हमने कुछ सीसीटीवी हमको मिले हैं कि वहां पे वो बच्ची के साथ में आराम से रात को चलते चलते जा रहे हैं, उसके आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा है। तो ये जानकारी हमने ली है और हमारे जिस टीम है वो फुटेज और बाकी जब जानकारी लेके ये काम करने वाली है। सर ऐसा बताया जा रहा है कि शक की बुनियाद पर एक शिमलाबाग परिसर में रहने वाला एक युवक है, उसको डिटेक्ट किए, तो कौन था वो, क्यों डिटेक्ट किए थे, क्या मामला? नहीं, ऐसा इंक्वायरी के लिए तो हम लोग को बहुत 2-3 लोगों को लाया था कि किसी को पता है, किसने देखा है क्या, किसी के कॉल्स में उसके जो उसका मोबाइल था वो मोबाइल भी उसका घर में रखा था। तो ये सब हम थोड़ा किसी ने यहाँ से वहाँ से हमको थोड़ी जानकारी मिली, इसलिए हम उसको लेके आए थे, लेकिन उसका कोई उसमें संबंध नहीं था, तो उसको जाने दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यासीन लतीफ़ शेख है। यासीन भाई, आपके घर से कुछ लोग लापता हो गए, जी। कौन थे वो लोग लापता, क्या नाम है उनका, कब लापता हो गए थे? जी, मेरी एक बड़ी भांजी है और मेरी बेटी है 4 साल की। क्या क्या नाम है? ये मेरी बड़ी भांजी का नाम है रुखसार अंसार शेख है और मेरी बेटी का नाम है यासीन लतीफ़ रहमत यासीन शेख है, 4 साल की है। तो और इन लोग जो है वो 31 नाइट से गायब है। तो हम लोग ने 31 अगस्त 31 अगस्त से गायब है इन लोग। तो वही हम लोग हाँ रात 9:30 बजे से इन लोग क्या बोल के निकले थे? कि हम लोग दुकान से आते करके चीज दिला के हम लोग घर से निकलते करके हाँ बस मतलब ऐसा। यासीन भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी लाश बरामद की गई है। जी जी। कहाँ से मिली ये लाश और कब मिली? जी हम लोग Dead body जो है। तो जी हम लोग तो कोशिश तो बहुत कर रहे थे, ढूंढना ढानी बहुत कर रहे थे पूरे मुंब्रा शहर में, पूरे यहाँ वहाँ, लेकिन हमारी मुंब्रा पुलिस नाकाम रही इस मामले में। तो हमें खबर मिली है कि कासरवल्ली से हमें थाने में डेड बॉडी मिली है। जल्दी से आओ करके हमें फौरन अर्जेंट से बुलाया था पुलिस स्टेशन से। तो कहाँ मिली थी कासरवल्ली? कासरवली में वहाँ पे जंगल है, एक जंगल है।
आगे मिली है? जंगल के आगे एक छोटा सा ऐसा खड्डे से ऐसा मतलब तालाब है। में पड़े थे और तालाब के अंदर इन लोगों ने कब से डाले क्या मालूम है। वहाँ के गांव वाले जो रहवासी है उन्होंने हमें बता दिए कि भाई आके डेड बॉडी यहाँ 2 पड़ी है। जब बॉडी फूक के ऊपर आई खुल के, जब हमें पता चला मतलब वो गांव वालों को पता चला कि भाई ये बॉडी फूक के आई है किसकी है, देखो कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्म उन्होंने गांव वाले लोग ने किए। और जब हमको पता चला कि भाई ये लाश है हमारी है सर, जो मेरी भांजी थी वो है, और जो मेरी बेटी है वो उसकी लाश है सर। पुलिस ने क्या मतलब अभी तक तहकीकात की है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, कुछ पता है आपको? पुलिस ने कुछ प्रोसेस नहीं किया आगे, कुछ बढ़ा ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने वादा किया है कि हम करेंगे, उन्होंने वादा किया कि हम करेंगे। पुलिस ने वादा किया कि मेरा नाम अंसार शेख है, अंसार कप्पर। मेरी बड़ी बेटी मेरी है। अच्छा। तो उसका नाम है रुखसार अंसार शेख। तो उम्र 23 साल है उसकी। तो वो 31 नाइट से गायब हुई थी। तो हम लोग बहुत ढूंढम डाली कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लगाया, लिखे हमने, और मुमरा पुलिस स्टेशन में। तो 2 दिन से हमको सवाल जवाब हो रहे मुमरा पुलिस स्टेशन के। एफआईआर का कोई मीनिंग नहीं है, वो लोग ढूंढे भी नहीं। तो हमको फिर मुमरा पुलिस स्टेशन से एक फोन आया कि आप जल्दी आ जाओ, एक एविडेंस मिला है, एक एविडेंस मिला तो वो आप पहचान करो उसकी। तो हम गए तो वो हमारी बच्ची, छोटी बच्ची के कपड़े की वो एविडेंस थी। सब सिर्फ खाली टी शर्ट दिखाया गया, टी शर्ट दिखाया हमको। टी शर्ट और उसके बाद फिर कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन से हमको फोन आया, बोले जाने के लिए। वहाँ पे गए तो हमारी बच्चियों का लाश का फोटो दिखाया गया। तो उनसे पूछा कहाँ मिली, तो बोले ये पीछे जंगल में मिली। जब वो लोग ने सर्वे किए तो बोले वो गाँव वाले ने हमको बताया। तो हम उधर गए तो फिर उनकी बॉडी निकाले। उसके बाद हमने इधर ला के रखे और सिविल हॉस्पिटल से हम ये बॉडी लेके जा रहे हैं। लेकिन हमको ये बहुत सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे जिंदा थे, हमको उनको मार दिया गया। और उसका अगर हमको चाहिए, उसका अगर हमको चाहिए, क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दिलाओ। पुलिस से, कोर्ट से, कहीं से भी हमको इंसाफ दिलाओ। अगर पुलिस सही तरीके से तहकीकात करती हाँ। तो आज के बच्चे जिंदा होते। पुलिस अगर उस टाइम पे एक्शन लेती तो हमारे बच्चे जिंदा रहते, ये मौत का हादसा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची के, आपको जो डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने बताई ये कुछ मार लगा है, ये अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया कि मार लगा है कि क्या लगा है। ऐसा मतलब सुनने में आया है कि वार किया है, गला काटा है, ऐसा सुनने में आया। तो लेकिन हमको अभी तक किसी पे शक नहीं। पुलिस ने कल रात को एक आदमी को पकड़ के लाई। वो एक्चुअली मेरी बेटी के मोबाइल में उसका नंबर था, इसके लिए पकड़ के लाए उसको शक के बिना पे। कहाँ से पकड़ के लाए? शिमला पार्क से। कौन पकड़ा था? मुमरा पुलिस ने। मुमरा पुलिस ने पकड़ के लाए। उसको भी शक के दायरे में पूछताछ की है। उसके बाद पता नहीं छोड़ दिए कि रखे, वो नहीं पता है। अंसर भाई, आप अभी बता रहे थे मुझे कि हमसे भी पूछताछ की जा रही है। नहीं तो यहाँ से रात में तो क्या हुआ था? क्या हमने सुना, हमने कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन से निकले ना, तो हमको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और रात भर हमको पूछताछ किया गया कि भाई सच बताओ वो बच्ची कैसी थी, क्या थी, क्यों नॉर्मल नहीं थी, क्या ये नहीं थी, क्या सारे मतलब सवाल है। कासरवाड़ी में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने सवाल किए हमारे को। रात भर सवाल किए, सुबह 8 बजे तक सवाल किए। और हमारा मोबाइल भी उन्होंने हैक करके उधर रख दिया, बंद करके। अच्छा, मोबाइल भी ले लिया? हाँ, मोबाइल भी ले लिया। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट है मुमरा पुलिस स्टेशन से कि हमको इतना टॉर्चर ना करे। हमारे ऊपर क्या बीत रही हम जानते हैं, हम दोनों बाप जानते हैं, हम दोनों बाप जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बहुत तकलीफ में कहते हम लोग बहुत तकलीफ में। हम लोग कोई बड़े लोग नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। और हमारी बच्ची वहाँ कैसे गई कासरवाड़ी, हमको कुछ पता नहीं है। हम ये इंसाफ मांगते हैं कि हमारी बच्चियों को इंसाफ दिलाओ। आज मेरी बच्ची है, कल दूसरे और की बच्ची है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।